हमारी आगे को मानो अमृता, चलाओ उसे। वही हासिल करेंगे, आपको मैं जरूर जिंदा करूंगी। कोई शक्ति, कोई तांत्रिक, कोई नाग मुझे नहीं रोकेगा। ये मैं कहाँ हूँ? माँ का शरीर। तुम? ऐसा कैसे हो सकता है? चंद्रमुग्धा का असर कैसे खत्म हो गया? भूल जाओ कि तुम्हारा इस घर के लोगों से कोई रिश्ता है। भूल जाओ कि तुम इस घर के लोगों से प्यार करती हो। लीजिए, तो तैयार हो गया। उस दिन मैंने बहुत बड़ी गलती की जो तुम्हें जिंदा छोड़ दिया था। आज मैं अपनी गलती नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हें, नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हें। कनिष्क, आज तेरी जिंदगी का आखिरी दिन है कनिष्क। आज तू मुझसे नहीं बच। ढूंढो अमृता, मुझे ढूंढो। क्या समझती हो कनिष्क को? तुम हरा सकती हो? नहीं अमृता। संभालो मेरा बात। हे साईनाथ, हमारी मासूम सी अमृता की रक्षा कीजिए। उसे घर वापस भेज दीजिए। उसके बिना ये घर सूना लगता है। अमृता, बेटा आप ठीक तो हो ना? सरोज, अमृता आ गई। अमृता आ गई। अमृता। साईं बाबा, आपका लाख लाख शुक्र है। अमृता। बस अमृता, बेटा आप ठीक तो है ना? उस शैतान ने आपको चोटें तो नहीं पहुंचाई ना? ठाकुर साहब, हमें अमृता से कुछ सवालात करने हैं। जरूर। अमृता बेटा, कौन था वो आदमी? कहाँ ले गया था? हमें कुछ याद नहीं है वो कौन था और कहाँ हमें ले गया था। ऐसे कैसे हो सकता है? कहीं तो लेके गया होगा वो आपको। याद करो वो जगह, वहां तक जाने के लिए रास्ते, कुछ तो याद होगा। हमें सचमुच कुछ याद नहीं है। वो हमें बेहोश कर कर वहां ले गया था और जब हम होश में आए
हम घर के बाहर थे। रहने दीजिए इंस्पेक्टर साहब, अमृता पहले से ही घबराई हुई है। हमारी बच्ची घर सकुशल वापस आ गई, हमें और कुछ नहीं चाहिए। साईं बाबा को प्रणाम करो बेटा। अगर आज आप सकुशल घर लौटी हो तो सब इन्हीं की वजह से हुआ है। और हम साईं बाबा के नाम पर भंडारा करके गरीबों को भोजन करवाएंगे। कनिष्क, चंद्रमुग्धा के असर से अमृता आजाद हो गई। बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा के आ रहा हूँ। ऐसा हमेशा तुम्हारे साथ क्यों होता? पिताजी, जानते हो तुमने क्या किया है? तुमने हाथ आई नागराज की बेटी को खो दिया है। तुमने अमृता को नहीं बल्कि नागमणि खो दिया है। मैं हारा नहीं हूँ पिताजी, मैं हारा नहीं हूँ। हालत देखो अपनी। जीतने वाली की शक्ति ऐसी होती है। एक बात तो तय है कनिष्क, कि इंसानी रिश्तों और प्यार की ताकत से बढ़कर कोई ताकत नहीं होती। हम दोनों ने कितनी कोशिशें की लेकिन प्यार को नहीं हरा। प्यार 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 जैसी कोई चीज नहीं होती पिताजी, कोई चीज नहीं होती। होता है तो सिर्फ दिमाग। और अमृता से नागमणि हासिल करके मैं ये साबित भी कर दूंगा। अच्छा अंबालिका जी, ये अचानक आपके मन में मंदिर जाने का विचार कैसे आ गया? बुरा लग रहा है बाबू? भाई हमने सोचा शंकर भगवान से प्रार्थना करें कि अपने प्यारे नागों और सांपों से जरा वो हमारी रक्षा कर ले। और वो अमृता और उसके रिश्तेदार है ना, उन्हें हमसे जरा दूर ही रखे। मतलब मंदिर में भी आएंगे तो साथ के चलते ही, हाँ? तुम भी ना बाबू। अच्छा हमें याद दिलाना, जब अमृता अगली बार आए तो हम उससे जरूर कहेंगे कि अपने एक दो रिश्तेदारों को तुम्हारे पीछे भी लगा दे। उसके बाद मंदिर आके भजन पूजन करना, समझे? जी नहीं। दुर्घटना, गाड़ी से दुर्घटना। सावधान सावधान रहना, क्योंकि क्या मतलब? अभी आप कह रही थी ना गाड़ी से दुर्घटना होगी और आप... मैंने कुछ कहा? अभी अभी आपने कहा, ऐसा कब? इनके साथ अक्सर ऐसा ही होता है। ये किसी का भी भविष्य बताती हैं और फिर भूल जाती हैं। भविष्य वक्ता अंबालिका जी हैं ये। इनका ये लीजिए कार्ड, लीजिए लीजिए, काम आएगा। हरिओम। क्या भाई साहब? आप ठीक तो है बहन जी? ठीक है, ठीक है। साई रामाय नमः, श्री साई कृष्णाय नमः। ओम नमो सच्चिदानंद साईनाथाय नमः। ओम नमो सच्चिदानंद साईनाथाय नमः। पर माँ, हम तो हमेशा शिव जी की ही पूजा करते हैं। बेटा, सभी भगवान एक ही तो होते हैं। और साईनाथ तो हमेशा अपने भक्तों की मदद के लिए चले आते हैं। और बेटा ये इन्हीं का ही तो चमत्कार है जिनकी वजह से आप हमारे पास सुरक्षित वापस आ गई हैं। हाँ? देखो, जो कुछ भी हुआ उसके लिए हमें माफ कर देना परी।
पर हम तुमसे सचमुच बहुत प्यार करते हैं। बहू, आज अमृता को देखकर विश्वास हो गया कि हमारी पुरानी अमृता वापस आ गई है। सच हुआ सा, अमृता के बिना ये परिवार कभी पूरा नहीं हो सकता था। कहाँ गई थी आप? पूजा के दौरान सभी आपको ढूंढ रहे थे। हम अपनी सहेली के घर कॉपी लेने गए थे। लेकिन हमने आपको कहा था ना कनक कि आपका इस पूजा में रहना बहुत जरूरी है। हमें लगा कि हम इस पूजा के शुरू होने के पहले आ जाएंगे। कौन सी सहेली के घर गई थी आप? रश्मि के। रश्मि? ये कौन सी सहेली है? नई सहेली है मासा, यहाँ पास ही रहती है। उसके पापा का अभी अभी ट्रांसफर हुआ है। और कॉपी कहाँ है आपकी? उसने नहीं थी, उसका भी होमवर्क कंप्लीट नहीं हुआ था। हमें माफ कर दीजिए माँ, हमने आपके शरीर को जलाने की कोशिश की। हमने आपकी आत्मा को तकलीफ दी। आप तो जानती है ना, ये सब इस कनिष्क के कारण हुआ है। हम तो अपने परिवार के लोगों को भी धोखा दे रहे हैं। हमें इन्हें सब सच सच बता देना चाहिए कि हम एक नागिन हैं और इंसानों की दुनिया में क्यों आए हैं। बहुत दुश्मन है हमारे। कई लोग ही जानते हैं कि हम एक इच्छाधारी नागिन हैं। अगर किसी और से इन्हें ये पता चला तो ये सभी इस झूठ के लिए हमसे नफरत करने लगेंगे और वो नफरत हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। पर उन्होंने ये जानने के बाद कि हम एक इच्छाधारी नागिन हैं, हमें घर से निकाल दिया तो? अगर उन्होंने हमसे नफरत की तो? नहीं, वो तो हमसे बहुत प्यार करते हैं, पर वो तो हमारे इंसानी रूप से प्यार करते हैं। एक नागिन को अपनी बेटी कैसे स्वीकार करेंगे? मैं परेशान हूँ नागों से। तुम्हें तो परेशान करते नहीं वो, है ना? अरे तुम लोगों को तो संभाल सकते थे। देखा तुम्हारी वजह से लोगों ने धीरे धीरे आना ही बंद कर दिया है। वो लोग यहाँ भविष्य जानने आते हैं और मैं अब उनका भविष्य तो नहीं बता सकता ना। हमने तुम्हें भविष्य बताने के लिए नहीं कहा, लेकिन इतना तो तुम कह सकते थे ना कि हमारी तबीयत खराब है, हम कुछ दिनों के बाद उनसे मिलेंगे। अरे कुछ भी कह सकते थे। गधे कहेंगे तुम्हें ना हम बाबू तुम भी नाग हो। तुम कब से अमृता बनने लगे हो? अंबालिका, मैं अमृता हूँ। मतलब तुम इतने दिनों बाबू का रूप लेकर मेरे ही घर में मेरे आसपास थी अब तक? नहीं अंबालिका, मैं अमृता ही हूँ। बाबू तो चला गया है। चला गया? अरे कब गया? गधा था लेकिन अच्छा आदमी था। उसकी आत्मा को शांति देना प्रभु। ओफो अंबालिका, बाबू इस दुनिया से नहीं, इस कमरे से चला गया है। जब मैं यहाँ आई वो चला गया। तुम क्यों आई हो? डसने आई हो ना एक बार फिर से मुझे? अंबालिका, उस दिन मैं कनिष्क के वश में थी, लेकिन आज मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। उस दिन जो कुछ भी हुआ वो अनजाने में हुआ। अच्छा हुआ कि तुम ठीक हो गई अमृता। मेरे अमीर होने का सपना तो पूरा हो पाएगा ना? अंबालिका, मुझे तुम्हारी भविष्यवाणी पर पूरा विश्वास है। तुमने आज तक कभी झूठ नहीं बोला है। अंबालिका बताओ ना आगे क्या होने वाला है?
हाँ मैं बताती हूँ ना, मैं तुम्हारा भविष्य जरूर बताऊंगी, लेकिन तुम अपना वादा तो नहीं भूलोगी ना? मेरी गाड़ी, घर, करोड़ों। हाँ मालिका, मुझे सब कुछ याद है। अच्छा ठीक है, वहीं पे रुकना, आती हूँ। तुम वहां से यहाँ मत आना, मैं आ रही हूँ। अंबालिका ने देखा कि अमृता तुम अपने परिवार के सामने नाच। मैं अपने परिवार के सामने नाचूंगी? लेकिन क्यों? गाड़ी से उतरो। कौन थी वो लड़की? और ये हादसा हमारे साथ अचानक कैसे हो गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि उस लड़की में भविष्य देखने की शक्ति हो? और अगर ऐसा है तो वो हमें हमारी बेटी का पता बता सकती है। हमें उससे मिलना ही होगा। हमेशा हमें क्यों आगे करते हैं? खुद तो गिरोगे, मुझे भी गिराओगे। अरे हमें तो हमेशा यहाँ आने में डर लगता है। ऐसे डरते रहोगे तो विक्रम की दौलत कैसे हाथ लगेगी? अरे हम तो कह रहे हैं, अगर हमने अमृता को रास्ते से नहीं हटाया ना, तो हम इसी तरह रास्ते में भटकते रहेंगे। आप समझ रही हैं? हाँ? अमृता, अमृता! हम लेते सामने आ गए, अमृता! ओ, अमृता नहीं है, सांप है। लेकिन है तो नाग ही ना? अब क्या लेने आए हो यहाँ? आशीर्वाद बाबा। झूठ! मृत्यु के मुख में कोई आशीर्वाद लेने नहीं आता। बहुत विषैला नाग है ये, इसका डसा पानी भी नहीं मांगता। सच सच बताओ। बता दो बाबा, बता दो। हम उस नागिन से छुटकारा पाने का तरीका ढूंढने आए हैं बाबा। अरे हमने तुम्हें बबूत तो दी थी ना। बाबा वो बहुत खतरनाक नागिन है। उस पर आपकी बबूत का कोई असर नहीं होता। क्या हमारे बबूत का असर नहीं हुआ? कौन है वो? क्या करती है? वो हमें डराती है, धमकाती है, कभी नागिन बनकर तो कभी इंसान। क्या 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 कह रहे थे? फिर से बोलो। कुछ नहीं। क्या कह रहा था? बोल। वो नागिन नहीं, भूतनी है। वो कभी इंसान बन जाती है और कभी नागिन। अच्छा, अरे मूर्खो, वो भूतनी नहीं, इच्छाधारी नागिन है। और अगर हम सही समझ रहे हैं तो वो नागराज की बेटी ही है। अगर तू वही है नागिन, तो समझ ले तेरे बुरे दिन प्रारंभ हो गए हैं। बहुत जख्म दिए हैं तूने, अब हमारा समय आया है। गिन गिन कर प्रतिशोध लेंगे, गिन गिन कर।